ये हमारा तीसरा लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे लेवाइस मॉडल के मुतालिक। और गिलबर्ट लेविस ने ये 1916 में पेश किया। ये ऑक्टेट लॉ को जो है, ऑक्टेट रूल को ओबे करता है। जैसे आप पहले भी इसके मुतालिक डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑक्टेट रूल्स को ओबे करता है। और दूसरे नंबर पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दो चीज़ों पे की बेसिस ने इसको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे इसके पहले रूल के अंदर ये चीज़ें आपको नेक्स्ट जाके क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शेयर्ड इन पेयर्स। नंबर एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में हमेशा शेयरिंग होनी चाहिए, ऑलवेज। और दूसरे नंबर पे ये बॉन्ड को जो जाहिर किया जाता है वो एक लाइन से जाहिर किया जाता है बिटवीन टू एटम्स। इसको हम शेयर्ड पेयर को एक लाइन से, यानी कि एक शेयर पेयर होगा तो फॉर एग्जांपल एक शेयर पेयर होगा तो एक लाइन होगी। अगर दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम उसे दो लाइन से क्या करेंगे। अगर तीन इलेक्ट्रॉन की शेयर पेयरिंग होगी तो उसे तीन से जाहिर करेंगे। तो यानी कि एक में एक से, और दो होंगे तो दो से, और अगर तीन होंगे तो तीन शेयर पेयर से जाहिर करेंगे। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन्वॉल्व इन द बॉन्ड आर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हिस्सा नहीं लेते, नॉट इन्वॉल्व, वो उन्हें हम क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। जी, यहाँ पे सल्फर एग्जिस्ट इन द गैसियस फेज S2 मॉलिक्यूल। आमतौर पे तो S8 की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जब गैसियस फॉर्म में हो तो S2 की फॉर्म में मौजूद होता है। तो हमने सल्फर जो है इसको लेवाइस मॉडल को यूज़ करते इसकी बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करना है कि इसके अंदर बॉन्डिंग क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपने लेवाइस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है तो आपने ये देखना होता है कि उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सल्फर है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ऐसे, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट में 2 होते हैं। फर्स्ट में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट शेल में, यानी कि ए शेल में। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और उसके बाद लास्ट वन में 8 to 10, तो 6। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लाइक दिस के इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये हम कह सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, शेल भी गलत सही बन गया, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा दूसरे के साथ। तो अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा सल्फर है, उसके पास भी 2 है। अब ये शेयर कर लेगा इस तरह से। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, डबल बॉन्डिंग होगी। अब यानी कि सबसे पहले जब भी आपने इस पर वर्कआउट करना है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रा अ डायग्राम विद इलेक्ट्रॉन शेयर्स सो दैट एटम ओबे द ऑक्टेट रूल। यानी कि आपने ऐसे डायग्राम ड्रॉ करनी है कि वो नंबर 8 इलेक्ट्रॉन बने। मैंने आपको कहा था आउटर में 6 है। अब यहाँ पे 1 और 2 3 फॉर एग्जाम्पल 4, तो यहाँ पे 4 तो ये हो गए और 4 इस बॉन्डिंग के अंदर जो मौजूद होंगे, उस वाले दोनों ही काउंट किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें इसके पास जो है यहाँ पे 2 लोन पेयर मौजूद है सल्फर में, और 2 इसके बॉन्ड पेयर बनते हैं। तो 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो इस तरह से
तो बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम इज देयर फॉर डबल बॉन्ड। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने इसको हल करना है लिवाइस मॉडल को यूज करते हुए। तो यहाँ पे एक तो हिंट ये है कि फास्फोर्स P2 मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले आप फास्फोर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और फिर आपने लिखना है। यहाँ पे OH है यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड। अब ये देखो कि एक्चुअली ये OH कैसे बनता है, अगर आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो ये H2O में वाटर है, तो वाटर में से एक जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो हम कहते हैं कि ये सोच के और भी तरह से OH बन सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन। अब OH नेगेटिविटी मीन्स कि ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आमतौर पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का आमतौर पे क्या वो स्पेसिफिक 8 होता है। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसको एक ही शेयरिंग करता है ये हाइड्रोजन के साथ। तो फिर जो है आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये है जी। यहाँ पे हम थे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम ऑक्सीजन को देखें, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने हैं तो दो तीन बॉन्ड है तो तीन का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दो 8। अब नाइट्रोजन के तो मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा, 2 और 1 3 और 6 9। अब इसके अंदर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 9। इसका मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टा से। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसके अलावा ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अनएबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन कंपाउंड्स। और इसके अलावा ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो ऑक्सीजन का वो शो नहीं करता। इसमें तो शेयर्ड फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसके मतलब कोई भी मालूमात नहीं देता। अब पैरामैग्नेटिक होता क्या है, कौन से कंपाउंड होते हैं। पैरामैग्नेटिक एक्चुअली जो है ना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है उसे, उस चीज़ को। जैसे आप लोग अगर मैग्नेट के पास कोई मैटर रखते हैं तो वो जैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसी तरह से अगर कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा तो उसको क्या करेंगे, वो वीकली अट्रैक्ट करते हैं। सम टाइम आप जैसे कॉम करके पेपर्स वगैरह के ऊपर करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। जबकि डायमैग्नेटिक जो है वो उसको क्या करता है, रिपेल करता है उसको। तो ये जो है ना, ऑक्सीजन है तो पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे देखें कि दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, दोनों तरफ लगाए गए हैं, और यहाँ पे ना लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो डाली जा रही है, और लिक्विड ऑक्सीजन दरमियान में हैंग हो गई है यहाँ पे। अगर तो इन्हें अट्रैक्ट ना करते तो ये नीचे चली जाती इजीली। तो एक तो ये है कि ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में, लेकिन इसको लेवाइस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पे जो है ना, इस पैरामैग्नेटिज्म की बेस पे जो होते हैं न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, या प्री मैच्योर बेबीज जो होते हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए पैरामैग्नेटिज्म की वैल्यू की बेस पे उनके ऑक्सीजन कंटेंट्स मेजर किए जाते हैं, अगर वो ज़्यादा है या कम है। क्योंकि ऑक्सीजन भी एक आप लिमिट तक दे सकते हैं, उससे कम हो या ज़्यादा हो दोनों ही नुकसान होती है। नेक्स्ट वन आप समराइज करें अगर हम इस बात को, तो लिवास मॉडल जो था वो पहला मॉडल था जिसने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, शेयरिंग थ्रू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इससे पहले कोई कंसेप्ट ही नहीं था। बॉन्ड ऑर्डर क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स। अगर एक बॉन्ड होगा तो एक ऑर्डर है, दो होंगे तो दो, और तीन होंगे तो तीन। देयर आर मैनी स्टेबल मॉलिक्यूल इन विच एटम डोंट हैव फील्ड ऑक्टेट्स और हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स। ये हम बात कर चुके हैं कि कुछ ऐसे हैं एटम जिनके केस के अंदर अगर मॉलिक्यूल हो भी तो उनमें ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता, या सम के केसेस में वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसे एक्सप्लेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाता है, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन जो है वो लिवाइस मॉडल कांट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विच इंडिकेट ऑक्सीजन कंटेंट अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर ऑक्सीजन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे तो ये डायमैग्नेटिक होता, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते।